हे एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज की क्लास कल के द हिंदू के एडिटोरियल पे बेस्ड है, क्योंकि कल ये क्लास हुई नहीं थी और ये आर्टिकल हमें कवर करना ही है। बहुत ही दर्दनाक जो हादसा हुआ है, नरसंहार हुआ है कश्मीर में, उस चीज़ को इस आर्टिकल में डिटेल में समझाया गया है। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा इस आर्टिकल से आपको यूनिटी का। सब कुछ बेसिक से करेंगे, रीडिंग को, ग्रामर को और वोकैब को। क्लास में नए हैं तो ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में नए हैं तो। रोज़ शाम को इसी वक्त ये क्लास आपको मिलती है। कह रहा है यूनिटी एंड रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प। किसी चीज़ के लिए अपने आप से जब आप वादा करते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं। यूनिटी का मतलब होता है एकता। कह रहा है जी, हमें रिजॉल्व दिखाना होगा और यूनिटी दिखानी होगी इस दुख की घड़ी में, इस मोमेंट ऑफ क्राइसिस में। कह रहा है इंडिया मस्ट रिमेन फर्म एंड फोकस्ड इन द फेस ऑफ टेरर। कह रहा है भारत को, इंडिया को मस्ट रिमेन रहना ही होगा। मस्ट का मतलब है होना, होगा ही होगा या चाहिए ही चाहिए। और क्या रहना होगा? फर्म रहना होगा, यानी मजबूत रहना होगा, और फोकस्ड रहना होगा, पूरे फोकस में रहना होगा, फेस करते हुए, सामना करते हुए टेरर का, यानी दहशतगर्दी का। ठीक है ना? तो दहशतगर्दी के मौके पे हमें यूनिटी दिखानी है, फर्मनेस दिखानी है, फोकस्ड रहना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है और मुद्दे से नहीं भटकना है। सब्जेक्ट है यहाँ पे इंडिया, ऑफ कोर्स। वर्ब है इसकी मस्ट रिमेन। फर्म का मतलब होता है मजबूत, एक एडजेक्टिव है। फोकस का मतलब होता है पूरे फोकस में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। इन द फेस ऑफ टेरर, ये इन द फेस ऑफ का मतलब होता है फेस करते हुए, सामना करते हुए, जो भी चीज़ आपके सामने खड़ी है। इन द फेस ऑफ एनीथिंग, टेरर हो सकता है या कुछ और भी लिख सकते हो आप, है ना? कोई भी नाउन यहाँ पे लगाया जा सकता है। चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की दिखाता हूँ मैं आपको वोकैबलरी। 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ सकोगे। मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ्स, नोट्स, नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @officialYT सर्च करके, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड करें YT ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स का आइकॉनिक कोर्स है हमारा। 50 से 60 घंटे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो, कोड लगा लेना द राइटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिले। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे माइग्रेशन कोर्स यूपीएससी के लिए। राइटिंग स्किल्स को और ऊपर ले जाना हो, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लेवल तक हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करने के लिए इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम ही इसका माइग्रेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग से लेकर के ग्रामर, वोकैब और सी सेट तक। एसएससी और बैंकिंग के प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और क्लरिकल पीओ, हर तरह के एग्जाम के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज या ऐप से रिलेटेड, टीम से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, थोड़ा जूम इन कर दूं मैं। पहला जो वर्ड है वो है मैसेकर। मैसेकर बड़ा ही गंदा वर्ड है जी। खून खराबे को, नरसंहार को बोलते हैं मैसेकर। बड़े स्केल पे लोगों की हत्या करना। सिविल वॉर्स ऑफ्टन गिव बर्थ टू मैसेकर्स। गृह युद्ध अक्सर जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं नरसंहारों को, मैसेकर्स को। जिनोसाइड, ब्लड बाथ, पोग्रोम और एथनिक क्लिंजिंग भी नरसंहार को बोला जा सकता है। जिनोसाइड वर्ड तो आप जानते ही होंगे। ब्लड बाथ क्या होता है? ब्लड में आपने लोगों को नहला दिया, खून की जो है होली खेल रहे हो आप, है ना? ब्लड बाथ। ब्लड शेड और कार्नेज वर्ड जरूर देखना, कार्नेज मैसेकर का ही सिनोनिम है। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास स्क्रूपल। स्क्रूपल होता है आपका मोरल सेंस, आपके नैतिक मूल्य जो आपको गलत काम करने से रोकें। जैसे चोरी ना करना, ये एक स्क्रूपल है। झूठ ना बोलना एक स्क्रूपल है। द शॉपकीपर हैड नो स्क्रूपल्स अबाउट सेलिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स। इस दुकानदार के कोई नैतिक मूल्य नहीं थे डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को लेकर, सेल करने को लेकर के। और किन को? इवन टू हिज रेगुलर कस्टमर्स, यहां तक कि अपने रेगुलर कस्टमर्स को भी। स्क्रूपल से ही वर्ड बनता है स्क्रूपलस। ऐसा आदमी जिसके कुछ मूल्य हों, कुछ वैल्यूज हों, जिनको वो फॉलो करता हो।
और इसका बिल्कुल उल्टा है जी अनस्क्रूपलस, जो बिल्कुल मूल्यहीन हो, बस जहाँ काम बनता अपने हिसाब से चलता है ना। ऐसे बदमाश को, अनस्क्रूपलस को आप क्रूकेट भी बोल सकते हैं। ये क्रूकेट लिखना था, डबल ओ होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल ओ है, सही कर लेना, ठीक है। अब देखो स्क्रूपल का ही एक अच्छा सिनोनिम है कॉन्शियस। ये वर्ड बना है साइंस से। साइंस का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान, इल्म। कॉन का मतलब होता है साथ में। कॉन्शियस का मतलब होता है जी अपने अंदर का इल्म, या फिर यूं कह दे आपकी अंदर आत्मा, आपके अंदर की जो इनर वॉइस है वो आपका कॉन्शियस होता है, ठीक है। तो अंतरात्मा नाम का ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, एथिक्स भी बोल सकते हैं, मॉरल्स भी बोल सकते हैं स्क्रूपल्स को। चलिए अगला वर्ड अपने पास क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब होता है बड़ा हादसा, डिजास्टर या आपदा। डिजास्टर तो आप समझते ही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल क्लैमिटीज। सरकार ने एक स्पेशल फंड क्रिएट किया है प्राकृतिक आपदाओं से डील विद करने के लिए या निपटने के लिए। कैलामिटी को कैटेस्ट्रॉफी भी बोलते हैं, कैटेक्लिज्म, मेल्ट डाउन या डिवास्टेशन भी बोलते हैं, ट्रेजेडी या विजिटेशन भी बोलते हैं। तो कैलामिटी, इसका सिनोनिम आप कैटास्ट्रॉफी आर्टिकल में आज देखेंगे, ठीक है। कैटास्ट्रॉफी स्पेलिंग देखना है इसकी, कैटास्ट्रॉफी, लास्ट में वाई ना होकर के ई लगाया गया है। चलो अगला वर्ड है अपने पास विगेरियस। जो चीज बार बार बदलती हो, हर वक्त में, थोड़ी देर में, है ना, मूडी हो, चेंजेबल हो, उसको बोलते हैं विगेरियस। फैशन डिजाइनिंग इज अ विगेरियस या मर्क्यूरियल बिजनेस। फैशन डिजाइनिंग जो है बार बार बदलने वाला बिजनेस है। फैशन हर कुछ दिनों में चेंज हो जाता है। मर्क्यूरियल, विगेरियस, कैप्रीशियस, इरेटिक, वोलेटाइल सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। बड़े अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं सारे। आज वोलेटाइल नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। कैप्रीशियस जरूर देख लेना, बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है एग्जाम्स में। जो बार बार बदलता हो, जो अस्थिर हो, इनस्टेबल हो, वो कैप्रीशियस होता है। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है अपने पास प्रीमाइज्ड। देखिए अगर कोई चीज प्रीमाइज्ड ऑन है या अपॉन है दूसरी चीज पे, तो वो बेस्ड ऑन है उस चीज पे। द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन या प्रीमाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी। सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का वो आधारित है, बेस्ड है इस ख्याल पे जो है सोशल इक्वालिटी का, समाज में बराबरी का। प्रीमाइज को प्रेडिकेटेड भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन को। आज आप प्रेडिकेटेड ऑन नाम का फ्रेज आर्टिकल में देखेंगे, कौन सी चीज किस पे आधारित है। चलिए लास्ट फ्रेज अपने पास फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ का आसान भाषा में मतलब है ना होने की वजह से, या फिर विदाउट बोल सकते हो, बिना। आर कार वॉज यूजलेस फॉर वॉन्ट ऑफ डीजल। हमारी कार जो है यूजलेस थी, बेकार थी, ना होने की वजह से डीजल के, या बिना डीजल के, ठीक है। फॉर वॉन्ट ऑफ यानी बिना या विदाउट या ना होने की वजह से, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। फॉर और वॉन्ट ऑफ को डिवॉइड ऑफ भी बोल सकते हैं, और कार वॉज यूजलेस डिवॉइड ऑफ डीजल। ये डिवॉइड ऑफ नाम का फ्रेज आर्टिकल में देखेंगे। कुछ समझ में ना आए फॉर वॉन्ट ऑफ, डिवॉइड ऑफ को देख करके, तो इनकी जगह पे विदाउट लिख दिया करो। चलो 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी तो पता ही आपको, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। कुछ लोग निहत्थे टूरिस्ट जो थे कश्मीर में, धर्म के नाम पे उनके साथ मैसेकर हुआ। 26 लोगों के आसपास, अब तो 27 बता रहे हैं, शायद 27 या 28 भी हो सकता है, इनकी मौत हो गई। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये कश्मीर में आने वाला टेररिज्म आज का नहीं है, बहुत पुराना है। फिर से ये रीसरफेस हो रहा है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के गलत मंसूबों की वजह से, गलत नज़र की वजह से, इनफैक्ट कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान की रहती है। और इस टेरर के जो फेज़ के अंदर, या इस पूरी मोमेंट के अंदर हमें फोकस्ड रहना है, यूनिटी के साथ रहना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है। जो कॉमन एनिमी है हम सभी का, वो टेररिज्म है, आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, हमें उससे लड़ना है। तो फर्मनेस और फोकस रहने की आपको सलाह दे रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज की टोन है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक टोन कौन सी होती है? जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे होते हैं ना, आप ये क्यों हो गया, क्यों ऐसा होना चाहिए, दुख मना रहे होते हैं, आप अपोलॉजी दे रहे होते हैं, तो अपोलोजेटिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल होता है। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से इसकी रीडिंग ले लो और पढ़ के बताओ मुझे कितना आप इसको समझ पा रहे हो।
चलिए शुरू करें। कह रहे द मैसेकर ऑफ 26 पीपल, मोस्ट ऑफ देम टूरिस्ट, इन पहलगाम कश्मीर बाय इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैज जोल्टेड द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड। कह रहे जो मैसेकर है, जो कार्नेज है, जो नरसंहार है, बड़े स्केल पे हत्या है 26 लोगों की, जिनमें से ज़्यादातर टूरिस्ट थे, सैलानी थे, पर्यटक थे। और ये हुआ है जो पहलगाम में, कश्मीर में। और किसने किया है ये? कुछ किया है इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने, इस्लामिस्ट जिहादियों ने। कह रहे इसने जोल्ट कर दिया है या हिला के रख दिया है। जोल्ट का मतलब होता है शेक कर देना, ठीक है, झटका दे देना। तो इसने शेक कर दिया है, झटका दे दिया है या शॉक कर दिया है कॉन्शियंस को, अंतरात्मा को, पूरे देश की, नेशन की, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया की। मैसेकर बनेगा सब्जेक्ट ग्रीन कलर में, सारे सब्जेक्ट ग्रीन में मिलेंगे आपको पूरे आर्टिकल में, देखना, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब उसकी पिंक में। तो मैसेकर बनेगा सब्जेक्ट यहाँ पे। मैसेकर हुआ है 26 पीपल का, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पीपल। मैसेकर हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में। और जो ये 26 लोग थे, ज़्यादातर इनमें से टूरिस्ट थे। ये पूरा लोगों के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। करने वाले थे इस्लामिक जिहादी बाय टेररिस्ट। मैसेकर सब्जेक्ट जो है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उसकी वर्ब है यहाँ। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। कॉन्शियस का मतलब मैंने आपको बता दिया, अंतरात्मा, आपके मूल्य, नैतिक, है ना, आपके स्क्रूपल्स। कह रहा है इट इज़ अ ट्रेजिक रिमाइंडर ऑफ द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म विच स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग एट इनोसेंट सिविलियंस। कह रहा है ये एक ट्रेजिडी भरा, ट्रेजिडी समझते हैं ना, विडम्बना, या यूं कहते हैं हादसा, कोई बहुत ख़राब चीज़। ये एक बहुत ख़राब रिमाइंडर है उस लगातार यानी कांस्टेंट बनी हुई थ्रेट का, चुनौती का, जो हमारे सामने आती है आतंकवाद से, टेररिज्म से। और ये वही आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, जो हमला करती है, स्ट्राइक करती है बिना किसी वार्निंग के इनोसेंट सिविलियंस पे, आम नागरिकों पे, ठीक है, भोले भाले लोगों पे। चलिए, 8 सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ट्रेजिक यानी ट्रेजेडी भरा, रिमाइंडर आप समझते हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, टेररिज्म के लिए आया है, वो टेररिज्म जो स्ट्राइक करता है बिना वार्निंग। बढ़े आगे, चलो आराम से पढ़ लो इसको, मीनिंग निकालो इसका। चलिए, कह रहे द माइंड नंबिंग रिपोर्ट्स ऑफ द अटैकर्स आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स बाय रिलीजन बिफोर एग्जीक्यूटिंग them at close range mark a new law in the history of Pakistan sponsored terrorism। कह रहे जो माइंड को नम कर देने वाली रिपोर्ट्स हैं, नम करना यानी सुन करना, दिमाग का मतलब होता है माइंड। कह रहे दिमाग को सुन कर देने वाली जो रिपोर्ट्स आई हैं, और किस चीज़ की? अटैकर्स की, इन हमलावरों की आइडेंटिफाई करने की या पहचानने की। और किन को? इन सभी विक्टिम्स को उनके रिलीजन के हिसाब से, हिंदू कौन, मुस्लिम कौन। कह रहे जो रिपोर्ट्स आई हैं ना, और पहले कब आई हैं? बिफोर एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करने से पहले, जान ले लेने से पहले, इन सभी विक्टिम्स की। और एग्जीक्यूट किस पे की है? क्लोज रेंज पे किया है। क्लोज रेंज क्या मतलब होता है? बिल्कुल सर के ऊपर बंदूक रख के, ठीक है, इसको पॉइंट ब्लैंक भी बोलते हैं। निशाना नहीं लगाना, सर के ऊपर ही बंदूक रख दी तो क्लोज रेंज। तो कह रहा है ये जो माइंड नंबिंग रिपोर्ट्स हैं, लोगों को क्लोज रेंज पे मार देने की, आइडेंटिफाई करने के बाद कि हिंदू कौन, कह रहा है ये मार्क करती हैं, ये निशान बनती हैं एक नए लो का, एक नए निचले पॉइंट का, इस पूरी हिस्ट्री में या फिर इतिहास में, जो है पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर किए गए या बढ़ावा दिए गए टेररिज्म का। तो पाकिस्तान तो काफ़ी टाइम से स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को, कश्मीर पे गलत निगाह होने की वजह से, है ना। तो ये रिपोर्ट से हमें पता लगा कि पाकिस्तान ने एक नया लो बना लिया है कि सैलानियों को, विजिटर्स को, टूरिस्ट को भी हिंदू होने पे गोली मारने का। चलिए, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, मार्क इसकी वर्ब है। माइंड नंबिंग जो दिमाग को नम कर दे, सुन कर दे, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। एग्जीक्यूट करना, किसी की जान लेना, हत्या करना। कह रहे होम मिनिस्टर अमित शाह हु विजिटेड द अटैक साइट असर्टेड दैट भारत वोंट ब्लेंड टू टेररिज्म। कह रहे जी जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, जिन्होंने विजिट भी किया
जो घूम करके भी आए, दौरा भी करके आए इस अटैक की साइट का, इन्होंने अरेस्ट कर लिया, असर्ट कर दिया, इस बात को जोर दे के कहा। असर्ट करना, इम्फसाइज करना, होल्ड करना, मेंटेन करना, इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर दे के कहना, स्ट्रेस करना। तो इन्होंने असर्ट करके जोर दे के कहा कि भारत जो है बेंड नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, किसके सामने? दहशतगर्दी के, आतंकवाद के सामने। कह रहे जी, वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी curtail his visit to सऊदी अरेबिया टू रिटर्न टू न्यू दिल्ली, जबकि जो पीएम मोदी हैं, मोदी साहब ने कटेल कर दिया, काट छांट कर दिया। कटेल करना यानी छोटा कर देना किसी चीज़ को काट छांट करके। तो उन्होंने छोटा कर दिया अपने दौरे को जो सऊदी अरेबिया में चल रहा था, और इसलिए किया ताकि रिटर्न कर सकें, फिर से लौट सकें दिल्ली की तरफ। तो दोनों के बारे में बताया गया, होम मिनिस्टर ने क्या कहा और मोदी जी ने क्या किया। होम मिनिस्टर की वर्ब है असर्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। हु आया मिनिस्टर के लिए, हु की वर्ब है विजिटेड, ये वो मिनिस्टर हैं जिन्होंने विजिट किया था। भारत की वर्ब है वॉन्ट बेंड, भारत बेंड नहीं करेगा। वॉन्ट यहाँ पे बता रहा है विल नॉट को, ठीक है, विल नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। बेंड टू होना, किसी के सामने झुकना, इसको यील्ड टू करना भी बोलते हैं, ठीक है। गिव इन टू, यील्ड टू, बेंड टू, किसी के सामने झुकना या सरेंडर करना। तो भारत सरेंडर नहीं करेगा। मोदी साहब की वर्ब है कटेल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। कह रहे जी, इंडिया मस्ट स्पीक इन वन वॉइस इन दिस पीरियड ऑफ नेशनल कैलामिटी। कह रहा जी, भारत को, इंडिया को स्पीक करना होगा, बोलना होगा एक आवाज में, वन वॉइस में, इस पीरियड में जो है प्राकृतिक जो है विपत्ति का, राष्ट्रीय विपत्ति का, नेशनल कैलामिटी का। पूरे देश पे विपत्ति आई है भाई, पूरे देश के कोई ना कोई किसी ना किसी कोने से कश्मीर में गया था, जाता भी है ना। तो ये एक नेशनल कैलामिटी है हमारे सामने, एक स्वर में, एक आवाज़ में हमें इसके सामने खड़ा होना है। इंडिया की वर्ब है मस्ट स्पीक। चलिए, कैलामिटी, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, कैटाक्लिज्म, याद है ना। बड़े से विपत्ति को, आपदा को, तूफान को बोलते हैं कैलामिटी। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट अपना पैराग्राफ। आर्टिकल पढ़ने में आसान है। चलिए, कह रहा है जी, इट इज इम्पेरेटिव टू अवॉइड इंटरनल डिविजन्स दैट कुड थ्रेटन सोशल कोहेजन। कह रहा है ये बड़ा इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो जो चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवॉइड करें अंदर के फूट को, इंटरनल डिविजन्स को। डिवीजन होती है फूट, वो डिविजन्स जो थ्रेटन कर सकती हैं, चुनौती दे सकती हैं हमारे सामाजिक कोहेजन को, यूनिटी को, एकता को। कोहेजन क्या होता है? आपसी गोंद जो हमें चिपका के रखती है, ग्लू, बॉन्ड। तो बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी इंटरनल डिवीजन देश में ना हो। अब हिंदू, मुस्लिम, मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली कुछ भी नहीं करना है हमें, है ना। ये सारी जो है इंटरनल डिविजन्स हमारे सामाजिक एकता को थ्रेटन कर सकती हैं। इट की वर्ब है इज। इम्पेरेटिव का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, जरूरी नहीं, खास जरूरी, इम्पेरेटिव। दैट आया डिविजन्स के लिए, दैट की वर्ब है कुड थ्रेटन। कोहेजन, यूनिटी या एकता या आपका बॉन्ड। कह रहा जी, द यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल इज द मोस्ट पोटेंट एंटीडोट टू टेरर इंस्टिगेटेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। कह रहा है जो हमारी एकता है ना, इंडियन पीपल की यूनिटी है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट या असरदार दवा है, एंटीडोट है इस जहर की। एंटीडोट का मतलब होता है पॉइजन की दवा। ये इस पॉइजन की दवा है, और वो पॉइजन कौन सा है? टेरर का, दहशतगर्दी का, जो इंस्टिगेट होता है, भड़काया जाता है, या जिसको शुरू किया जाता है अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर पार से, या फिर समझ गए ना, पाकिस्तान से। तो हमारी यूनिटी जो है पाकिस्तान के जहरीले टेररिज्म का, दहशतगर्दी का सबसे अच्छा जवाब है। एंटीडोट मैंने आपको बता दिया, पॉइजन के सामने कोई दवाई हो, है ना। यूनिटी सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है। इंस्टिगेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो टेरर जिसको इंस्टिगेट किया गया, भड़काया गया अक्रॉस द बॉर्डर। इंस्टिगेट करना, भड़काना। कह रहा जी, अमिड द ऑर्डर अ लोकल मुस्लिम मैन ट्राइड टू शील्ड द टूरिस्ट बट लॉस्ट हिज ओन लाइफ इन द प्रोसेस। कह रहा एक और घटना भी हुई इस पूरे हॉरर में, इस पूरे भयानक जो है हादसे में। हॉरर क्या होता है? जिससे आपको कुछ समझ गए ना, डर लगे। इस डर वाले हॉरिफाइंग इंसिडेंट में
एक लोकल मुस्लिम लड़के ने मैन ने कोशिश किया, कश्मीर के मुस्लिम ने, कि वो शील्ड करे, बचाए या महफूज करे टूरिस्ट को। कह रहा है लेकिन उसने खो दिया अपनी खुद की ही ज़िंदगी को इस पूरी प्रोसेस में। तो ये दहशतगर्द किसी के भी नहीं थे, है ना। वैसे तो मुस्लिम और हिंदू के हिसाब से कत्ल कर रहे थे, लेकिन एक लोकल कश्मीरी मुस्लिम ने जब बचाने की कोशिश की तो उसकी जान भी ले ली इन्होंने। लोकल मुस्लिम गाय जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी ट्राइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरी वर्ब है लॉस्ट, इसने खो दिया अपनी ज़िंदगी को। बट कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं, इसने कोशिश की लेकिन खो दिया ज़िंदगी को। माई ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन। याद रखें ओन यानी खुद के नाम से ये वर्ड जब भी आता है अंग्रेजी में, इसके पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव आपको चाहिए होता है। मेरा खुद का, तुम्हारा खुद का, तो योर ओन। हिज ओन यानी उसका खुद का, हर ओन यानी, समझ गए ना, जो भी आपको लगाना हो कोई ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव ऑन से पहले जरूर लगाएं। अगर यहाँ पे ऑन लाइव लिख देता मैं तो गलत हो जाता मामला, हिज ऑन लिखना आपको पड़ेगा मैन के हिसाब से। कह रहा जी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस कश्मीर फॉलोइंग द इंसिडेंट ऑल्सो सिग्नल्ड अ रिजेक्शन ऑफ सच वायलेंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कह रहे बड़े स्केल पे जो प्रोटेस्ट हुए पूरे कश्मीर में, अक्रॉस कश्मीर, और कब हुए, इस इंसिडेंट के बाद, फॉलोइंग द इंसिडेंट, इन्होंने भी सिग्नल किया या इशारा किया एक रिजेक्शन का। या फिर रिजेक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर देते हो, खारिज कर देते हो, तो उन्होंने भी एक खारिज करने का इशारा किया ऐसी वायलेंस का ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा। तो उन्होंने बोला जिन्होंने किया है वो कश्मीर का ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है, आम आदमी नहीं है, ज़रूर वो कश्मीरी होगा लेकिन अपने अंदर जहर लेते घूमा होगा और किसी पाकिस्तानी आदमी के साथ, है ना, दहशतगर्द के साथ मिलकर के उसने किया होगा। चलिए प्रोटेस्ट सब्जेक्ट है, सिग्नल इनकी वर्ब है, सिग्नल करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। शुरू करें। कह रहे द विक्टिम्स हेल्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये विक्टिम्स जो थे हेल फ्रॉम करते थे भारत के हर एक हिस्से से। हेल फ्रॉम करना एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है कहीं से आना, किसी हिस्से से बिलोंग करना। अगर आप पंजाबी हैं, पंजाब से आते हैं तो यू हेल फ्रॉम पंजाब। कोई गुजराती है तो समबडी हेल फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद। तो ये विक्टिम जो है हेल फ्रॉम करते थे भारत के सभी हिस्सों से। और कैसे, रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ दोज हु वर ड्रॉन टू कश्मीर एज इट री इमर्ज्ड एज ए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये चीज़ है ना रिफ्लेक्ट करते हुए थी कि किस चीज़ को, डाइवर्सिटी को, विविधता को। डाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी। तो जो विविधता है उन लोगों की जो ड्रोन थे या आकर्षित थे कश्मीर की तरफ। और क्यों, कह रहा है क्योंकि ये री इमर्ज हुआ, फिर से उभरा एक फेवर की जाने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, पर्यटक स्थल के तौर पे। तो 370 हटने के बाद से कश्मीर थोड़ा शांत हो गया, है ना। तो इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया लोगों ने। और हर हिस्से से आपने देखा होगा कश्मीर में लोग जाते हैं, विक्टिम्स भी भारत के अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते थे। तो ये दिखाता है हमारी डाइवर्सिटी को कि कितने तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग कश्मीर की तरफ आकर्षित होते हैं, ड्रोन होते हैं। ड्रो होना, आकर्षित होना, अट्रैक्टेड होना, ठीक है। चलिए विक्टिम्स की वर्ब है हेल्ड, हु आया दोज के लिए, हु की वर्ब है ड्रॉन। इट आया कश्मीर के लिए, इसकी वर्ब है री इमर्ज्ड, री इमर्ज होना, फिर से उभर करके आना। कह रहा है द अटैक हैज डिसरप्टेड नॉट जस्ट लाइव्स बट ऑल्सो लाइवलीहुड्स इन अ रीजन इकॉनमी डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। कह रहा है इस पूरे अटैक ने, इस पूरे हमले ने डिसरप्ट कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, ना केवल लाइफ्स को, जिंदगियों को, है ना, लोगों की लाइफ्स डिस्टर्ब हुई हैं, घरों से आदमी चला गया, बल्कि साथ ही साथ रोजगार को भी, लाइवलीहुड को भी एक ऐसे रीजन में, कश्मीर में, जो आर्थिक तौर पे डिपेंडेंट है या फिर निर्भर है टूरिज्म पे, पर्यटन पे। मगर कश्मीर में कुछ वहाँ इंडस्ट्री, कुछ आईटी इंडस्ट्री, कुछ मैन्युफैक्चरिंग थोड़े ना होती है। वहाँ आदमी जाता है, मैगी खाता है, घोड़े पे बैठता है, होटल बुक करता है, तो यही उनका रोजगार है। तो इससे लोगों की ज़िंदगी तो तबाह हुई, इस अटैक से कश्मीरियों का रोजगार भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। अटैक की वर्ब है हैज़ डिसरप्टेड, डिस्टर्ब करना, किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना, हिला के रख देना, ना केवल जिंदगियों को बल्कि रोजगारों को भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है
एक ही तरह के वर्ड्स को मिलाते हैं। लाइव्स मतलब जिंदगियां, लाइवलीहुड यानी रोजगार। चलिए, डिपेंडेंट ऑन होना, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन, तीनों का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर निर्भर होना। ऑन इनके बाद में प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। रिलाई के बाद में एट नहीं लिख सकते, हिंज के बाद में विद नहीं लिख सकते, ऑन आता है, फिक्स्ड है। कह रहा है जी, न्यू दिल्लीज रिस्पॉन्स मस्ट एड्रेस द पीपल ऑफ कश्मीर, द ब्रॉडर इंडियन पब्लिक, पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नई दिल्ली का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया इस मामले में, उसको एड्रेस करना ही चाहिए, उसको हल निकालना ही चाहिए या संबोधित करना ही चाहिए, ना केवल कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरी इंडिया की पब्लिक को, पाकिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आए, जो रिस्पॉन्स आ भी चुका है मोदी जी का, आ चुका है ना, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो ढूंढ करके मारेंगे, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया है आज रात में, तो इसको एड्रेस करना चाहिए सभी को, कश्मीरी लोगों को भी, भारत के लोगों को भी, बाकी राज्यों से, पाकिस्तान को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स की वो है मस्ट एड्रेस। कह रहा है जी, सिंस 2019 इंडिया हैज़ फॉलोड अ न्यू पॉलिसी अप्रोच इन कश्मीर। कह रहा है जी, 2019 से ही भारत ने फॉलो किया है एक नई पॉलिसी अप्रोच को कश्मीर के अंदर। और क्या अप्रोच है? स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी टू इंटीग्रेट द रीजन मोर क्लोजली विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और कनेक्टिविटी को या आपसी रिश्ते को। कनेक्टिविटी क्या होती है? टूरिज्म, रोड ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, मोबाइल टावर्स। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने मजबूत बनाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके, एक साथ मिलाया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके, इंटीग्रेट करना इस पूरे रीजन को, कश्मीर को, और ज़्यादा नज़दीकी तौर पे बाकी बचे हुए देश के साथ। तो ये हमारी अप्रोच 2019 से रही है। इंडिया सब्जेक्ट है, हैज़ फॉलोड इसकी वर्ब है, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। 2019 से काम होता आया है और आज भी हो रहा है। कह रहा जी, येट द ब्रॉडर ग्लोबल इन्वायरमेंट हैज़ ग्रोन मोर वोलेटाइल विद इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द राइज। कह रहा है फिर भी बड़े स्केल पे अगर आप ब्रॉडर इन्वायरमेंट देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट देखें, पूरी दुनिया का माहौल देखें, तो वो और ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलने वाला हो गया है। वोलेटाइल क्या होता है? अस्थिर, कैप्रीशियस, मर्क्यूरियल, अभी कुछ कभी कुछ। तो दुनिया भर में एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदलता जा रहा है, कभी यूक्रेन वॉर, कभी गाजा वॉर, और ये सारा काम हो रहा है अंदरूनी इंस्टेबिलिटी और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऑन द राइज होने के साथ ही या फिर बढ़ते होने के साथ ही। चलिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, हैज़ ग्रोन इसकी वर्ब है, परफेक्ट टेंस में। वोलेटाइल मैंने आपको बता दिया, जो चेंजेबल हो, बार बार बदलता हो। ऑन द राइज होना, किसी चीज़ का उछाल में होना, इंक्रीज होना है ना, बढ़ते जाना। इंटरनल इंस्टेबिलिटी यानी अंदरूनी अस्थिरता। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी दुनिया भर के झगड़े। बहुत आसान है पढ़ने में, बड़ा ट्रेजिक आर्टिकल है लेकिन पढ़ने में आसान बनाया गया है ना। लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको पढ़ लो, फिर रैपअप करेंगे। कह रहा है जी, इंडिया स्ट्रेटेजी मस्ट बी गाइडेड बाय रियलिज्म ग्राउंडेड इन नेशनल इंटरेस्ट एंड डिवॉइड ऑफ एम्प्टी रिटोरिक। कब कह रहे भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो भी गाइडेड बाय होनी चाहिए, उसका गाइडेंस होना चाहिए इस चीज़ से। किस चीज़ से भाई? रियलिज्म से या फिर वास्तविकता से। रियलिज्म क्या होता है? जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसके हिसाब से हमें काम करना है ना। सपनों की, ख्वाबों की दुनिया में कुछ नहीं बात करनी। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो रियलिज्म से गाइडेड हो, और वो रियलिज्म जो ग्राउंडेड हो, जो बेस्ड हो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, हमारे देश की भलाई में। और ये डिवॉइड ऑफ होना चाहिए या विदाउट होना चाहिए। डिवॉइड ऑफ होना, बिना होना, किसी भी खाली खाली रिटोरिक के या जुमलों के। और कब होना चाहिए ये? एज इट सीक्स टू आइसोलेट पाकिस्तान, जैसे ही भारत अब सीख करता है अलग थलग करने की पाकिस्तान को। आइसोलेट करना यानी सबसे अलग थलग करना। कह रहा और कौन सा पाकिस्तान? हुज एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म इज प्रेडिकेटेड ऑन द टू नेशन थ्योरी एंड हिंदू मुस्लिम हॉस्टिलिटी। ये वही पाकिस्तान है जिसका जो टेररिज्म का एक्सपोर्ट है,
जिसका दहशतगर्दी का जो निर्यात है भारत की तरफ, वो बेस्ड है, प्रेडिकेटेड है इस खतरनाक थ्योरी पे, गंदी थ्योरी पे, कि टू नेशन थ्योरी है और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। अभी आसिफ मुनीर जी का आपने जी क्यों लगा रहा हूँ यार, लायक भी नहीं है जी लगाने के। आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट चीफ हैं, आर्मी जनरल हैं, का आपने बयान सुना होगा 4-5 दिन पहले कि हिंदू अलग है पाकिस्तान से, इसका खून अलग है ना, इनके ख्वाब अलग है, एम्बिशंस अलग हैं, दिमाग अलग है, मॉरल्स अलग हैं। तो ये हॉस्टिलिटी के ऊपर ही तो बेस्ड है पाकिस्तान का पूरा टू नेशन थ्योरी, और इसी हॉस्टिलिटी के बेस्ड पे ही पाकिस्तान को बनाया गया था कि मुस्लिम को तो अलग होना होगा हिंदू से। एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म भी इसी वजह से हो रहा है, आज 80 साल हो गए आज़ादी को, है ना, इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। चलिए, स्ट्रेटजी सब्जेक्ट है, मस्ट बी गाइडेड, इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, स्ट्रेटजी को गाइडेड होना चाहिए। रिटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें, जुमला बोल सकते हैं इसको, जो सिर्फ कहने के लिए हो, जिसमें कुछ ज़्यादा मीनिंग ना हो। तो हमें जुमलेबाजी नहीं करनी है, बिना जुमलेबाजी के हकीकत के अंदर बात करनी है पाकिस्तान को लेकर के। नेशनल इंटरेस्ट मतलब हमारी भलाई। इट आया है इंडिया के लिए, इट की वर्ब है सीक्स, इंडिया कोशिश करेगा पाकिस्तान जो है आइसोलेट हो, है ना। एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की वर्ब है इज प्रेडिकेटेड। प्रेडिकेटेड होना, बेस्ड ऑन होना, प्रिमाइज्ड ऑन होना, किसी चीज़ पे आधारित होना। हॉस्टिलिटी होती है दुश्मनी या आपस की शत्रुता, है ना। कह रहा द नेशनल रिजॉल्व मस्ट बी फर्म एंड फोकस्ड इन द फेस ऑफ टेरर एज द गवर्नमेंट डज एवरीथिंग पॉसिबल टू स्विफ्टली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। कह रहा जो हमारा नेशनल रिजॉल्व है, पूरे देश का जो इरादा है, वो मजबूत होना चाहिए और फोकस होना चाहिए फेस करते हुए, सामना करते हुए टेरर का, दहशतगर्दी का। जैसे ही हमारी सरकार कोशिश करती है करने की हर एक चीज़ को जो पॉसिबल हो, और वो इसलिए कि हम स्विफ्टली यानी जल्दी से ला सकें इन परपेट्रेटर्स को, इन दहशतगर्दों को, गुनहगारों को जस्टिस तक या फिर इंसाफ तक। भाई इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए ना, धर्म के नाम पे गोली मारने वालों को भी उसी भाषा में, उसी इंटेंसिटी के साथ में जवाब मिलना चाहिए। तो नेशनल रिजॉल्व की वर्ब है मस्ट बी, गवर्नमेंट की वर्ब है डस। इन द फेस ऑफ, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस फ्रेज, परपेट्रेटर होता है बदमाश, गुनहगार, किसी गंदे काम को करने वाला। चलिए, ब्रिंग समवन टू जस्टिस या ब्रिंग समवन टू बुक्स। ब्रिंग समवन टू जस्टिस या फिर ब्रिंग समवन टू बुक, दोनों का मतलब होता है किसी को इंसाफ के तराजू तक लाना, यानी किसी के साथ इंसाफ करना। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ, सारे वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं। मैसेकर मतलब खून खराबा, कॉन्शंस है आपकी अंतरात्मा, आपकी स्क्रूपल्स है ना, इनर वॉइस। क्लैमिटी डिजास्टर को बोलते हैं, इसको कैटास्ट्रॉफी भी बोल सकते हो आप। कटेल करना, कट शॉर्ट करना, काट छांट करना। फिर कुछ वर्ड्स आए थे अपने पास, इम्पेरेटिव जो बहुत ज़रूरी हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। कोयजन हमारी यूनिटी है, एंटीडोट जहर के सामने, पॉइजन के सामने का हमारा, है ना, वैक्सीन है, ऐसा समझ लो। लाइवलीहुड होता है आपका ऑक्यूपेशन, रोजगार। हेल फ्रॉम करना, किसी एरिया से बिलोंग करना। वी हेल फ्रॉम इंडिया। इंटीग्रेट करना, चीज़ों को कंसोलिडेट करना, एक साथ मिला देना। वोलेटाइल होता है जो बहुत चेंज हो, मर्क्यूरियल, क्विक सिल्वर, वगेरियस, है ना, याद है ना सारे वर्ड्स। एराटिक, तो ये वोलेटाइल होता है। फिर एक दो वर्ड्स और हैं, डिवॉइड ऑफ या फॉर वांट ऑफ, इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं विदाउट, ठीक है, बिना, लैकिंग। प्रेडिकेटेड, बेस्ड ऑन होना, किसी चीज़ पे आधारित या ग्राउंडेड होना। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, फटाफट अपना क्विज देख लो। सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज की, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को समझाना हो तो वो क्या होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, कश्मीर पे। काउंटर टेररिज्म में डिप्लोमेसी की बात भी नहीं करता, पाकिस्तान के फेलियर की बात भी नहीं करता जो डोमेस्टिक टेररिज्म को हैंडल करने का है। ये बात करता है नेशनल यूनिटी की, जो इस वक्त होना ज़रूरी है। बाकी करने के लिए तो सरकार बैठी है, अपने मोदी जी बैठे ही हैं, है ना। भाई कुछ जवाब ववाब देना होगा तो वो सरकार अपने हिसाब से देगी। हमें यूनिटी रखनी है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, इनमें से कौन सी चीज़ रीजनेबली आप इन्फर कर सकते हैं
या इन्फ्रेंस के तौर पे निकाल सकते हैं अटैकर्स के मोटिवेशन को लेकर के जो इस आर्टिकल में बताया गया है। भाई ये जो दरिंदे थे कश्मीर के या पाकिस्तान के, किस रीजन की वजह से इन्होंने दरिंदगी करने का सोचा, क्या चाहते होंगे? चलो आंसर आपको लगेगा ए, ये चाहते थे कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए, जो कि सही भी है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चाहते हैं। ये चाहते थे भारत में रिलीजियस टेंशन्स को भड़काना, ठीक है ना। पॉलिटिकल कंट्रोल इनका रीजन नहीं है, मिलिट्री सुपरियरिटी दिखाना भी इनका जो इनका रीजन नहीं है, ना ही इनका रीजन है कश्मीर में टूरिज्म को बर्बाद करना, ये सेकेंडरी रीजन है। पहला रीजन है इनका ये जो कलमा पढ़ो गोली मारो हिंदू कौन मुस्लिम कौन, ये भारत के अंदर रिलीजियस टेंशन्स भड़काना चाहते हैं, ये इनका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। बी आंसर बनेगा सेकंड में। ए भी बन सकता है लेकिन हमें तो बेटर आंसर चाहिए ना, बी आंसर बनाएंगे। चलिए आगे क्लोज टेस्ट। मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने रखे हैं, मीनिंग आपको इनका सबका पता है। इन वर्ड्स को इस पैराग्राफ में फिट करना है। मान लीजिए यहाँ 8 नंबर में कार्नेज आ जाए, 6 नंबर के अंदर इम्पेरेटिव आ जाए, ये कैप्रिशियस 4 नंबर में घुसा दो, तो ये क्लोज टेस्ट ही है। अलग अलग ऑप्शन ना दे करके मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, अपने हिसाब से सही वर्ड को सही जगह फिट करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वीडियो के नीचे जाके चेक करो। लास्ट में 2 क्वेश्चंस अगेन वोकैब पे मिलेंगे, हेल फ्रॉम और डिवॉइड ऑफ का क्या मीनिंग होता है। सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, चेक करके बता देना भाई आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में होगी आपसे मुलाकात, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।